आज का व्लॉग है भाई दूज। तो आज है भैया दूज, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी भैया दूज। तो वैसे आज बहुत ही स्पेशल त्यौहार है जो भाई बहन के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। मतलब सबसे बड़ा ही त्यौहार समझिए, जैसे रक्षाबंधन होता है ऐसे ही भाई दूज सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा मानते हैं। तो आज सबके भाई आने वाले होंगे और सबको करनी ही होंगी बहुत सारी तैयारियां। तो मेरी भी आज बहुत सारी तैयारियां होनी थी। तो मतलब होनी क्या थी, आज सुबह ही मेरे भाई तो जल्दी आ जाते हैं सुबह ही, तो इसलिए हमारा तो सुबह सुबह ही सारा काम हो जाता है। सुबह ही मतलब जो टीके का काम होना होता है, और तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है स्पेशल, बस टीका करना होता है। और कोई स्पेशल ऐसा नहीं होता कि कोई पूजा होती है कुछ होती है। हमारे यहाँ तो कहानी भी नहीं सुनते, जैसे किसी किसी के यहाँ पे कहानियाँ सुनते हैं ना भाई दूज वाली, तो हमारे यहाँ पे वो कहानी भी नहीं सुनते। बस भैया को टिक्का होता है और वो टिक्का गोले से होता है, बस यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारे तो मतलब मेरे भाई और तो सुबह ही आ गए थे, इसलिए मेरा तो भाई दूज हो गया। और मम्मी वैसे आज पूरा दिन ही मेहमानों में जाने वाला है, क्योंकि पहले मेरे भाई आएंगे, फिर मम्मी के भाई आएंगे यानी मेरी सास के भाई आएंगे, और उनके मामा बुआ मतलब उनके तो 2-3 भाई मामा मौसी वाले भी आते हैं। तो इसलिए आज पूरा दिन मेहमान आने वाले हैं और बहुत सारा काम होने वाला है। मेरा तो हो गया काम ख़त्म, कि मुझे तो जो टिक्का करना था मेरा तो हो चुका। अब हमें आज बहुत सारी चीज़ मतलब नाश्ते में पकोड़े वकोड़े ये सब कुछ बनाए, तो इसलिए बहुत सारा काम आज शाम तक रहने वाला है। तो इसलिए आज मम्मी और मैं बस पूरे दिन एक बिज़ी रहने वाले हैं, क्योंकि पहले नाश्ता बनाओ, फिर उन्हें हटाओ, फिर दोबारा मेहमान आएंगे, फिर लगाओ, फिर रखो। ये काम सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो नाश्ता ज़्यादा मतलब रेडीमेड ही होता है, ज़्यादा तो अधिकतर बाज़ार से ही मंगाया हुआ होता है। पर पकोड़े वकोड़े जो या छोले खस्ते वगैरह जो भी कुछ बनानी होती है वो तो घर पे ही बनानी होती है। तो इसलिए पहले उन्हें रखो, फिर उन्हें हटाओ, ये काम सबसे ज़्यादा रहता है। और मतलब आज खैर यही है आज का तो पूरे दिन का काम, एक किचन का काम में रहना और एक इस आरम के पीछे रहना, ये काम ही होने वाला है आज पूरा दिन। तो बने रहिए इस व्लॉग में और एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पे मतलब मम्मी और के यहाँ पे ना यानी आरव और के यहाँ पे तो भैया दूज नहीं होता, तो इसलिए आरव और को तो टिक्के नहीं होते, इसलिए दीदी के यहाँ तो जाने का काम नहीं होता। बस मम्मी मैं मतलब भाभी और हमारा तो भैया दूज होता है, इसलिए हमारे भाई और आते हैं। ये नहीं मतलब मेरे हस्बैंड ये नहीं दीदी के यहाँ पे जाते, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं होता और दीदी के यहाँ पे भी भैया दूज नहीं होता। तो इसलिए बस आज हमारा ही फेस्टिवल है, आरव और का नहीं, क्योंकि इनके यहाँ तो भैया दूज नहीं होता। तो अब तक तो हुई थी दिवाली की तैयारियाँ, अब तैयारियाँ ख़त्म होने के बाद अब दोबारा लग जाओ उसे इकट्ठा करने में, क्योंकि जितना काम सफाई का होता है और दिवाली की तैयारियां करना का होता है, उससे ज़्यादा काम होता है उन्हें संगवा के रखने का। यानी जो सामान हमने फैलाया है यानी जो डेकोरेशन के लिए निकाला था, अब उसे इकट्ठा करने की बारी, वो काम सबसे ज़्यादा लगता है। तो बने रहिए इस व्लॉग में। और ये देखिए ये अभिनव जी अब लड़िया को खोलने लग गए हैं, क्योंकि अब ये सारी उतारनी है ना। आज भैया दूज है और फिर 5-6 दिन हो गए हैं लड़िया लगे हुए। तो आज मतलब वैसे तो ना भैया दूज पहले ही, इस बार भैया दूज और गोवर्धन पूजा डबल हो गई है, क्योंकि पहले मतलब वैसे तो 26 बैठती है भैया दूज, पर अब इस बार वो सूर्य ग्रहण होने से ना तो भैया दूज हो गए डबल। अब जिसे करनी थी, किसी को करनी थी तो किसी ने 26 को कर ली, किसी ने 27 को कर लिया। तो उसके बाद देखिए लड़कियां हमारी उतर गई, और ये देखिए पड़ोसी के यहाँ पे भी मतलब वहाँ से अब उतारने स्टार्ट हो गई हैं। और ये देखिए अब हमारे राजा बाबू चले बाहर घूमने। ये देखिए ये मतलब इसका एक पैर रहता है घर और एक पैर रहता है गली में, और
वैसे मैं आपको एक बात ये देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। वैसे एक बात है यार, जितनी हाई सोसाइटी उतना ज़्यादा मतलब लोग ध्यान नहीं देते कि हमारे ये दिवाली देखो कब हुई थी, तीन दिन हो गए ना, बट कोई मतलब ये नहीं सोचता कि हाँ यार हमें सफाई भी रखनी है। ये देखिए, इसलिए यही तो देखिए हर जगह कूड़ा, कोने कोने में कूड़ा पड़ा हुआ है। तो यही है यार कि जितनी हाई सोसाइटी उतनी लोग सोचते हैं कि अगर हम साफ़ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सही है यार, मेरे मायके में मतलब वो हम भले ही मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते हैं, पर यह है कम से कम हाँ ये तो रहता है ना कि मतलब हमारा घर के आगे गंदा रहेगा तो इसलिए हमें साफ़ करना है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ अगर लोग साफ़ करेंगे तो उन्हें लगता है यार हमारी बेइज्जती होएगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए कोई ध्यान ही नहीं देता। और ये देखिए आरव लगा हुआ है मिट्टी खाने में। वो सोच रहा है शायद ना मुझे कोई देख नहीं रहा। मतलब ये देखिए जहाँ इससे नज़र हटी और ये लग जाता है मिट्टी खाने में। और इसके बाद ये देखिए चुपके चुपके से देख रहा है ताई जी के रूम की तरफ कि शायद वो तो नहीं मुझे देख रही। ये देखिए लगा हुआ है मिट्टी खाने में। भाई इसे तो हम पकड़ते पकड़ते भी थक जाते हैं कि बस आरव मत खा मिट्टी मत खा। ये देखिए क्या हालत है बाहर सड़क की, और देखिए क्या गंदगी हुई पड़ी है पूरी सड़क पे। मतलब सबने दिवाली के बाद कोई भी साफ़ सफाई नहीं कराई। अरे यार तुम खुद नहीं कर सकते तो किसी को पैसे दे के तो अपने घर के आगे से साफ़ करा सकते हो ना। लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। ये नहीं सोचता कि हाँ हमारे घर के आगे गंदा हुआ है। बस देखिए पूरी सड़क पे पूरी गंदगी, जैसे दिए जलाए थे वैसे ही वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ये देखिए आरव फिर कैसे छेड़ने लगे, तो फिर मैंने इसको रोका कि बेटा ये ऐसे नहीं छेड़ते। देखिए मतलब यार साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और इतनी अच्छी सड़क बनी हुई है फिर भी कोई ये नहीं सोचता कि यार हमारे घर के आगे, हमारे दरवाजे के आगे ही गंदा हुआ है। तो ऐसी हाई सोसाइटी होने का और इतनी अच्छी कॉलोनी होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। शैतान बच्चा सो चुका है। अब सोया है ये 4 बजे, और अब 4 बजे सोने का मतलब है कि अब रात को ये 11 साढ़े 11 सोएगा और सुबह उठ जाएगा 5 बजे। ये है इसका रूटीन। अब बताओ, अब मतलब एक तो ना यहाँ पे मतलब सब ना मतलब ठीक ही मतलब जल्दी ही टाइम से सो जाते हैं, बट सुबह जल्दी उठना होता है। मतलब 5:30-6 बजे सब जल्दी उठ। थोड़ी मतलब सर्दियाँ स्टार्ट तो अब होने लगी आरव की टेंशन, क्योंकि इसे क्या है कि ये सुबह ना जल्दी उठ जाता है, मतलब 5 बजे 5:30 बजे, और फिर इसके उठने के बाद इसे जाना होता है बाहर। अब बताओ कौन इतनी जल्दी मतलब इसे सुबह उठा के बाहर घुमा के लाए। और फिर कितना भी तुम बच्चे को मतलब जर्सी शूज़ कुछ भी पहना लो तो फिर भी सर्दी लगने का डर रहता है। तो ये तो लेकिन मानता नहीं है। अब देखिए अब सो जाएगा। अब सोने के बाद ये उठेगा 6 बजे करीब, फिर 6 बजे करीब उठने के बाद ये रात को सोएगा 11 और सुबह उठ जाएगा 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद इसे जाना होगा बाहर। तो इसी वजह से अब पूरी सर्दियों इसकी टेंशन ज़्यादा बनी रहती है कि यार ये थोड़ा सोए और थोड़ा सोए, 6-7 बजे उठे तो सही है। लेकिन नहीं, इसका रूटीन क्या करें यार, मतलब ऐसा ही है। जल्दी सो जाएगा रात, मतलब शाम को दोपहर में 10-11 बजे नहीं सोता। इस टाइम नहाने के बाद ये नहीं कि नहाने के बाद सो जाता है, नहीं, पूरा दिन नहीं मतलब सोता। जब लास्ट शाम को टाइम आएगा तब सोएगा। अगर दिन में सो जाए तो फिर तो ये है कि चलो दिन में सो गया, अब हम फिर रात को ही सोएगा, पर नहीं। ये देखिए लगा पड़ा हुआ मेरा शैतान बच्चा। यार सही बात है, बच्चों के बिना भी ना घर में रौनक नहीं है, क्योंकि जिस टाइम ये सोता है ना उस टाइम वाकई में ऐसा लगता है घर में कोई काम ही नहीं है। तो और जब ये उठता है तो लगता है अब सारे काम खड़े हो गए। तो वही है, हम घर में चाहे जितने भी जने हों पर सब इसी के पीछे भागने का सबसे ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि ये बहुत शरारती है और इसलिए इसके पीछे बहुत भागा दौड़ी रहती है पूरा दिन। इतनी होती है कि हम थक ही जाते हैं। ये देखिए
शैतानियाँ करता रहता है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी ऊपर कभी नीचे, बस यही करता रहता है पूरे दिन। खाता तो कुछ भी नहीं है। देखिए चीज़ तो मतलब इतनी लाएगा कि हमें सारी आती है तो फेंकनी पड़ती है। कोई जो चीज़ चिप्स वगैरह होते हैं उन्हें तो चलो कोई भी खा ले, बट ये ऐसे चीज़ें लाता है, रेफर्स वगैरह जो किसी को पसंद नहीं आते। और उसके बाद है रेडी खाना। हमारा रात का डिनर तैयार है, जिसमें बने हैं मटर पनीर और नान, जो मेरी बहुत फेवरेट है। बट मुझे ना बाहर का अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे घर का बनाया हुआ ही ज़्यादा टेस्टी लगता है।